हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइज आज है तारीख 28 जनवरी और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइज आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और गाइज आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एफजेड यूपीएससी। वहाँ से आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन आपको आज देखना है और मैप में आपको देखना है उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर आपको क्या देखना है, उसका मैप देखना है। उसके आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स देखनी है और जो उससे यूटी है उसके अंदर वो आपको देखनी है, और किससे वो ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है उसको देखना है। और उसके बाद हम इसमें और डिटेल में यूपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और फर्स्ट पेज पर एक आर्टिकल है, इसको पहले देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आज एक ही आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल बात करता है किसके बारे में, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, 59 में, फिर इसको साइन किया गया 1960 में। तो ये क्या है, एक इंडस वाटर ट्रीटी है। और ट्रीटी किस चीज़ को लेकर है, जो इंडस की सहायक नदियाँ ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उनको ऊपर सारी की सारी ये ट्रीटी है। तो अभी क्या इशू क्या है, तो इंडिया ने क्या कर दिया है, एक नोटिस सेंड कर दिया है पाकिस्तान को कि वो अमेंड करें 1960 की इंडस पैक्ट को। जो इंडस पैक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको क्या करे, वो अमेंड करे। इस्लामाबाद ने अप्रोच किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हैग। हैग में आपको आईसीजे देखने को मिल जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसने कंसर्न उठाया है कि 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया ने ऑफिशियली कहा है और इंडिया इसके अगेंस्ट रहा है, और प्री एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन फिर दोबारा से उभर के आया है। इंडिया ने अनाउंस किया फ्राइडे के अंदर कि वो मॉडिफाई करें 62 ईयर्स ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ, और साइट करें इसको व्हाट इट कॉल्ड पाकिस्तान इंट्रीजियंस इन ए रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स ओवर द किशनगंगा एंड रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोथ इन जम्मू कश्मीर। मतलब जो भी हम क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, दोनों के दोनों जो हम ये बना रहे हैं ना, क्या जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उनको पूरी तरीके से क्या मिले, अप्रूवल मिले। और इंडिया चाहता है कि वो इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड पाकिस्तानी यूनिलैटरल डिसीजंस टू अप्रोच ए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ द हैग। मतलब इंडिया कह रहा है कि हम इसको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे जो पाकिस्तान ने अप्रोच उठाया है, कहाँ पर, आईसीजे के अंदर। अब हमने इशू तो देख लिया, अब बार बार आपके दिमाग में हो रहा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इसने अरेंज किया था और नेगोशिएशन किया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसकी ट्रीटी का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से जो रिवर का पानी है उसको यूज़ करेंगे, जो वाटर अवेलेबल है इंडस रिवर में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, उसको कैसे दोनों कंट्रीज़ में यूज़ किया जाएगा। इसको साइन किया गया था कराची के अंदर 19 सितंबर 1960 में, जो उस टाइम पे इंडियन के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अय्यूब खान थे। ट्रीटी को एक कंट्रोल मिला ओवर द वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, जैसे ब्यास, रावी, सतलुज। ये मीन एनुअल फ्लो जो है इनका 41 बिलियन है, और इंडिया को ये तीनों रिवर मिल गई, ब्यास, रावी, सतलुज। लेकिन जो बड़ी बड़ी रिवर हैं उनका कंट्रोल किस पे हो गया, पाकिस्तान पे हो गया। जैसे वेस्टर्न रिवर जिन्हें बोलते हैं, जैसे इंडस होगी, चिनाब होगी, झेलम होगी। ये मीन एनुअल फ्लो जो है इनका वो 99 बिलियन है। मतलब इंडिया से क्या है, डबल वहाँ पर पानी चला गया पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया ने अबाउट 20% जो टोटल वाटर कैरिड होता है इंडस सिस्टम के द्वारा, वाइल पाकिस्तान है उसके पास क्या है 80% वाटर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब वाटर वहाँ पर 80% है और हमारे यहाँ 20% है, इन दोनों नदी में भी अगर मिला के देखें तो। टीटी ने अलाउ किया इंडिया को कि वो यूज़ करे अपने वेस्टर्न रिवर वाटर को लिमिटेड इरिगेशन यूज़ के लिए, अनलिमिटेड नॉन कंजप्शनिव यूज़ के लिए। जैसे सच एप्लीकेशन पावर जनरेशन कर सकता है इंडिया यहाँ पर, नेविगेशन कर सकता है, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर कर सकता है। फिर इसको डिटेल में रेगुलेशन में लाया गया है इंडिया की कि वो प्रोजेक्ट को रेगुलेट करें वहाँ पर वेस्टर्न रिवर पर। प्रेम्बल जो ट्रीटी का है वो रिकोनाइज करता है राइट एंड ऑब्लिगेशंस दोनों कंट्रीज़ के लिए, और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस सिस्टम इन ए स्पिरिट ऑफ एन गुडविल, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशंस। दिस हैज़ नॉट रिड्यूस द पाकिस्तानी फियर्स। इसने पाकिस्तानी फियर्स को रिड्यूस नहीं किया। इंडिया कुड पोटेंशली, इंडिया ने क्रिएट कर सकता था फ्लड्स और ड्राउट्स इन पाकिस्तान
स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ वॉर। मतलब इन दो तीनों नदी को बंद करके इंडिया क्या कर सकता था, फ्लड्स ला सकता था, या तो ज़्यादा पानी छोड़ देता, या फिर सूखा ला सकता था पाकिस्तान में कब, जब वॉर हुए थे। 1948 में वाटर राइट्स जो रिवर सिस्टम के थे उनको फोकस किया गया इंडो पाकिस्तानी वाटर डिस्प्यूट्स में। जब रेटिफिकेशन हुआ ट्रीटी का 1960 में, तो इंडिया पाकिस्तान ने नहीं थे एंगेज इन एनी वाटर वॉर्स डिस्पाइट एंगेजिंग इन सेवरल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइम पे क्या थे, वाटर वॉर्स तो नहीं थे, जबकि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। प्रोवाइडेड फॉर विद इन द फ्रेम ऑफ ए ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी एक मोस्ट जो है सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एंडिवर्स रहा है पूरे वर्ल्ड में आज तक। इवन थो एनालिस्ट नॉलेज हैज़ नीड टू अपडेट सर्टन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक्सपेंड द इशू स्कोप ऑफ ए एग्रीमेंट टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। अब इस ट्रीटी में प्रोविजंस क्या थे, तो ट्रीटी में लिखा क्या गया था, तो इंडस वाटर सिस्टम जो है रिवर का, उसके अंदर 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, एंड 3 ईस्टर्न रिवर है, सतलुज, ब्यास और रेवई। आर्टिकल की बात करें पर आर्टिकल 1 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एनी रिवर और ट्रिब्यूटरी जो कैचमेंट एरिया होगा इंडस स्टेट सिस्टम ऑफ रिवर्स का, वो पार नहीं होगा कोई सी भी 5 रिवर्स का। और एक पार्ट होगा इंडस रिवर जिसके अंदर क्रैक्स होंगे, डेल्टा चैनल होगा, कनेक्टिंग लेक्स होंगी अकॉर्डिंग टू इस ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से ये सब प्रोविजंस रखे गए। ईस्टर्न रिवर अलॉट हुई एक्सक्लूसिव वाटर यूज बाय इंडिया एंड आफ्टर दी परमिटेड वाटर यूज इन पाकिस्तान बिफोर दे क्रॉस फाइनल इनटू पाकिस्तान। मतलब उससे पहले जब वो पाकिस्तान में ना जाए तो इंडिया उनका वाटर यूज़ कर सकता है। सिमिलरली पाकिस्तान को भी ऐसी ही वेस्टर्न रिवर्स मिली, फिर उसको परमिट किया गया कि वो इंडिया में जब तक ना जाए पानी जब तक पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। आर्टिकल 4 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो दिखाता है कि वाटर जो डेवलप्ड आउट हुआ है अंडर यूटिलाइज वाटर ऑफ अनदर कंट्री, वो एक्वायर नहीं करेगा वाटर यूज राइट्स ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। मोस्टली ट्रीटी का रिजल्ट क्या देखने को मिला, पार्टीशन ऑफ एन रिवर्स रेदर देन शेयरिंग ऑफ देयर वाटर। मतलब रिवर का पार्टीशन देखने को मिला, वाटर शेयर तो नहीं देखने को मिला। ये ट्रांजिशन पीरियड जो 10 ईयर्स का परमिट किया गया था, इन विच इंडिया जो बाउंड हुआ था सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान फ्रॉम इट्स ईस्टर्न रिवर्स अंटिल पाकिस्तान वाज एबल टू बिल्ड द कैनल सिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। अब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर जाने से पहले अपना जो मैप का क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं, यूपी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश एक नॉर्दर्न प्रोविंस है, एक स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया का। इसके अंदर 200 मिलियन इनहेबिटेंट्स हैं। ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया के अंदर, एज वेल एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सब डिवीज़न इन द वर्ल्ड। मतलब इस कंट्री एक ऐसी कंट्री के अंदर और एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सब डिवीज़न है पूरे वर्ल्ड का। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में जब इंडिया एक रिपब्लिक बना था। इसका सक्सेसर क्या था, इससे पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947 से 1950। फिर उसको सक्सेसर को बदला गया, यूनाइटेड प्रोविंस को बदला गया, 1935 में बनाया गया था यूपी यूनाइटेड प्रोविंस को। एवेंचुअली यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और औध एस्टेब्लिश हुए थे अवध, वो 1902 में हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। स्टेट डिवाइडेड है इनटू 18 डिवीज़न एंड 75 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। विद द स्टेट कैपिटल इसकी क्या है, लखनऊ है, और इलाहाबाद प्रयागराज एक जुडिशल कैपिटल है। नवंबर 9 में 2000 में एक न्यू स्टेट उत्तरांचल जो उत्तराखंड है वो यूपी से ही बना है। वेस्टर्न हिमालयन हिल रीजन है ये। 2 मेजर रिवर हैं स्टेट की, एक गंगा होगी और इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना, जो त्रिवेणी संगम पर इलाहाबाद में मिलती हैं। ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। अदर नोटेबल रिवर्स जो हैं इसकी गोमती हैं और सरयू है। फॉरेस्ट कवर जो है स्टेट में वो 6.1% है तो स्टेट्स जियोग्राफिकल एरिया का। कल्टिवेबल एरिया इसका 82% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, और नेट एरिया सोन इसका क्या है 68.5% कल्टिवेटिंग एरिया। यूपी के पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और वो रैंक करती हैं फर्स्ट अमंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सेवरल हिस्टोरिकल, नेचुरल एंड रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसके अंदर आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, कुशीनगर, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी और वृंदावन है। अब प्री हिस्ट्री अगर बात करें बहुत साल पहले की, तो मॉडर्न ह्यूमन जो थे वो हंटर गैदरर थे, मतलब क्या करते थे, शिकार करते थे और वहीं से वो अपना खाना लेते थे। वो सब यूपी में भी थी। और अगर 85,000 से 72,000 ईयर्स एगो देखें तो एक प्री हिस्टोरिकल फाइंड्स देखने को मिली है। स्टेट फ्रॉम द मिडल एंड अपर पियोलिथिक डेट 21,000 से 31,000 ईयर्स ओल्ड
मीसोलिथिक और माइक्रोलिथिक जो हंटर गैदर सेटलमेंट देखने को मिला है प्रतापगढ़ के पास, वो 1550 से बीसी है। जो विलेज डोमेस्टिक कैटल थे, सीप थे उनके पास, गोट्स थे, और एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ से देखने को मिले हैं। अब दिल्ली सल्तनत ने कैसे यूपी को यूज़ किया, तो उत्तर प्रदेश पार्शियली और एंटायरली पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत के रूल में रहा 320 साल। 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया दिल्ली सल्तनत की, जैसे ममलुक डायनेस्टी 1206 से 90, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 320, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, और लोधी डायनेस्टी इसका पीरियड 1451 से 1526। इन्होंने पार्शली और एंटायरली पूरा यूज़ किया है यूपी को, यूपी में रूल किया है। मिडिवल और अर्ली मॉडर्न इंडिया की बात करें, अब की बात करें, तो 16th सेंचुरी में बाबर एक तिमुरिड डिसेंट्स था, तैमूर से और चंगेज़ खां से, फरगुना वैली से वो आया था, जो उस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे उज्बेकिस्तान है। स्विफ्ट अक्रॉस द खैबर पास से आया था और उसने मुगल एम्पायर को फाउंड किया था। फिर उसने पूरे इंडिया को कवर किया था, जिसमें मॉडर्न इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया इरा में क्या हुआ यूपी के साथ, तो स्टार्टिंग करें बंगाल से, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एक सीरीज ऑफ बैटल देखने को मिली है नॉर्थ इंडिया में, जिसके अंदर यूपी भी आता है। जो लैंड्स फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दी गई, एक्सेशन ओवर द स्टेट टेरिटरीज। अब हमने यूपी के बारे में भी डिटेल में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 5th पेज पर दिया गया है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल किसको लेकर है, एलिफेंट को लेकर है। तो अभी केरला के अंदर एक मुद्दा उठ रहा है। वो मुद्दा क्या है कि वहाँ पे जो एलिफेंट लवर्स हैं और फोरम, एलिफेंट लवर्स फोरम जो है पल्लक्कड़ में, उन्होंने एक कंसर्न सा उठाया। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर एलिफेंट की पोजिंग हो रही है और हंटिंग हो रही है, और वहाँ के पुलिस के द्वारा ये अटेम्प्ट्स किया जा रहा है जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं केरला के अंदर। एक मेमोरेंडम को सेंड किया गया गवर्नमेंट के पास और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास, जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट एलिफेंट लवर्स फोरम है उसके द्वारा। उसके प्रेसिडेंट है हरिदास मैचिंगल। उन्होंने कहा कि वहाँ पर गन शूट और इंजरी देखने को मिली है, मतलब गन के द्वारा इंजर देखने को मिले हैं कौन, एलिफेंट, जो कि रिसेंटली कैप्चर्ड हुआ है किसके अंदर, एलिफेंट कंडेनेम्ड, जिसका नाम है PT7, यानी कि पल्लक्कड़ तुष्कर 7। ये PT7 के अंदर ही कंसर्न उठाया गया है। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल भी केरला को लेकर है। अब केरला में क्या हो रहा है, जो वाटर बर्ड है उनका काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब राइज देखने को मिला है वाटर बर्ड में। उनका काउंट रिकॉर्ड देखने को मिला है केरला की कैपिटल्स तिरुवनंतपुरम में। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसक्स जो आया था 2023 का, उसने रिकॉर्ड देखने को मिला, उसका 65% इंक्रीज देखने को मिली है वाटर बर्ड केरला के तिरुवनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये स्लाइट डिप इन द काउंट ऑफ स्पीसीज इन स्लीटिंग्स होप अमंग नेचर लवर्स डिस्पाइट्स कंसर्न पॉजिंग बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा एक्टिविटीज़ हैं उसके बावजूद भी ये क्या देखने को मिला है, इनके अंदर 65% इंक्रीज देखने को मिला है। सोशल फॉरेस्ट्री विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एनुमरेट किया है कि 5396 बर्ड्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं 70 स्पीसीज से फ्रॉम 11 साइट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं। इसको कंसिडर्ड किया गया है। ये इंक्रीज जो देखने को मिला है फ्रॉम द काउंट ऑफ 3270 पहले बर्ड्स थी जो 72 स्पीसीज से बिलोंग करती थी लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखें, फिर एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला ऑब्जर्व्ड इन एन पोवर एक्चुरीज एंड देन पुंचक्रा वेलियंट वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। उसको क्या देखने को मिला, इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ देखने को मिला वाटर बर्ड्स की काउंट में। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें इशू देख लिया वाटर बर्ड का क्या देखने को मिला है, इंक्रीजमेंट देखने को मिला केरला के अंदर। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को लेकर एडिटोरियल बात करता है,
ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को लेकर, इंडियाज़ के ये ग्राउंड वाटर को बात करता है। और ये कहते हैं ऑथर जी, जो इंडिया का ग्राउंड वाटर गवर्नेंस है, मतलब जो इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं ग्राउंड वाटर को लेकर, स्कीम्स हैं, वो बेटर शेप में इस टाइम पे देखने को मिल रही है, वो बिटर शेप में देखने को मिल रही है, मतलब वो ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिल रही। तो डाटा दिखाता है इंडिया का, विद नियरली 18% जो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है वो ऑक्यूपाइज करती है अबाउट 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, और कंज्यूम करती है 4% ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज। मतलब इंडिया की जो 18% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो ऑक्यूपाइज करती है 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया, और 4% वो टोटल वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था इंडिया क्या है, लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है, मतलब इंडिया ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा यूज कर रहा है। एक रैपिडली ग्रोइंग देखने को मिला है इकोनॉमी के और पॉपुलेशंस के अंदर, जो कंट्रीज़ के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे अगर वास्ट कंट्री देखें इंडिया को, तो इंडिया एक डिस्टिंक्ट और वेरिंग हाइड्रो जियोलॉजिकल सेटिंग्स है। ग्राउंड वाटर एक बैकबोन है इंडियाज़ एग्रीकल्चर का, क्योंकि वहाँ से इरीगेशंस वगैरह होती हैं, और ड्रिंकिंग वाटर स्क्रीनिटी भी यहीं से आती है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, जो 80% कंट्रीज़ की ड्रिंकिंग वाटर और 2/3 ऑफ इरीगेशन नीड्स को पूरा करता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 80% कंट्रीज़ की ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है, और 2/3 जो इरीगेशन नीड्स है वो ग्राउंड वाटर से आती हैं। अब ग्राउंड वाटर एक पायोटल्स इंडियाज़ का वाटर सिक्योरिटी है। फैक्ट की देखें तो यूएन जो वर्ल्ड वाटर डे 2022 बनाया गया था, उसकी थीम की ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मतलब ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, एक रिफ्लेक्शन दिखाता है कि किस तरीके से हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर वो वर्किंग कर रही है कि वो अचीव करे अपने सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट और यूटीज़ के साथ। इसका प्रोसेस देखने को मिला है, सर्टन इंपॉर्टेंट डिलीवरीज हुई हैं, डिलीवरेबल्स हुई हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इसके अंदर रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के हम कम से कम पानी निकालें ज़मीन से, वो 70% कम देखने को मिला है। इंक्रीज द नेटवर्क, हम ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशंस वेल्स को बढ़ाएं, डिजिटल वाटर लेवल्स को रिकॉर्ड्स करें रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। मई 2019 की बात करें तो मच नीडेड स्टेप पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर लिए गए थे, और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये क्रिएशन ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री एक मार्जर और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशंस अलोंग द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मार्जर देखने को मिला था इन दोनों मिनिस्ट्री का। फिर इसने इम्पिटस दी मैनेजमेंट करें किस तरीके को वाटर रिसोर्सेज को विद ए स्पेशल फोकस, कि हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट पर। अब साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती हैं, तो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट्स के लिए और रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए, जैसे एग्जांपल अटल भूजल योजना होगी, और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्यूफायर मैनेजमेंट हो गया। एक गोल है कि हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में आ सकें। अब सोर्स को सस्टेनेबल करने की क्यों ज़रूरत है, तो एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अगर देखें इंडिया, तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो एडुकेट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करे, एंथ्रोपोनोजिक्स जो प्रेशर्स हैं, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करे, इसको लेकर ये एक नेचुरल रिसोर्स है और ये धीरे धीरे डिक्रीज़ भी हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट सोर्स है सस्टेनेबल के लिए, और ये हमें प्रोवाइड कराता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक अंडर द जल जीवन मिशंस। कम्युनिटीज़ को मैनेज करना चाहिए अपना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और बेटर हेल्प लेनी चाहिए वेरियस ग्राउंड वाटर और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर देखें, एक अनसर्टेनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और वो कनेक्शन देखने को मिलेगा उसका ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से। अब हमने ये आर्टिकल भी डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 10th पेज पर ही दिया गया है, और ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने जो एक ट्रीटी साइन की है, और ट्रीटी साइन करी है किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, कि साउथ अफ्रीका से हम क्या लाएंगे, 12 बिग कैट्स को लाएंगे, चीतास को लाएंगे। और अभी सितंबर में 2022 के अंदर क्या लाए गए थे इंडिया में, क्या लाए गए थे जो हमारे वो हैं, चीतास को लाया गया था। चीतास को इंडिया के अंदर लाया गया था, 8 चीतास को, क्योंकि हमारे इंडिया में चीता ख़त्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो दोनों कंट्रीज़ ने एक लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है
कि वो ट्रांसलोकेशन करेंगे 12 चीतास को, मतलब ट्रांसलोकेशन मतलब साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आएंगे, मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में ही आएंगे। और साउथ अफ्रीका और भी बैचेस को सेंड करेगा नेक्स्ट ये 10 to 18 ईयर्स 8 to 10 ईयर्स का एग्रीमेंट देखने को मिला है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने फाइनली एक लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट को साइन कर लिया है कि वो 12 चीतास को लाया जाएगा इंडिया में। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्या है स्टेटमेंट आया है। और चीता को कहाँ पर लोकेट किया जाएगा, क्यूनू नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के अंदर इनको लाया जाएगा। इनिशियल बैच जो होगा चीता का वो साउथ अफ्रीका से वो ट्रांसपोर्ट होगा, बैचेज ऑफ 12 एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। मतलब ये अभी क्या है काफ़ी लंबा इनको समय लगेगा इनको लाने में। अब जब ये लाए जाएंगे तो उनको और इसके बारे में जो न्यूज़ आएगी आगे उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।